बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से 6 बिल मंजूर हो चुके हैं और कायम मुकाम सदर ने उनके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं और उनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आल्दो कि अपोजिशन ने मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बहुत शोर शराबा किया, बल्कि नवाज शरीफ को नंगी नंगी गालियां दी और चोर चोर के नारे भी लगाए। बल्कि इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर उसको नंगी गालियां दी गई और उसके खिलाफ चोर चोर के नारे भी लगाए गए और इसके साथ साथ अताउल्ला तारड़ को भी थप्पड़ पड़ गया। इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जुडिशियल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच भी कायम कर दिया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बेंच बनने जा रहा है, जिसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत भी लिख दिया है। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो चंद छोटी छोटी खबरें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो यह कि साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की गाड़ी पर दावा बोलने का मुकदमा लंदन में भी दर्ज कर लिया गया है और इसकी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। मामले को बरतानिया के आला तरीन सफारती हुक्काम के साथ उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब तहकीकात बरतानवी कवानीन के तहत की जाएंगी। आपको पता है कि साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुतअद्दद बार उनके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की, बल्कि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि जब वो एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा या उनके खिलाफ नारे लगाए जाएंगे या उनको गालियां दी जाएंगी। लेकिन काजी फायद ईसा साहब उस वक्त तो महफूज रहे, लेकिन जहां यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने जाना था वहां पर भी बाहर एहतजाज किया गया और काजी फायद ईसा साहब को मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी गई। लेकिन काजी फायद ईसा साहब उस वक्त भी महफूज रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हत्थे चढ़ गए। वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे और उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, उनको गालम गलोच किया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए वगैरह वगैरह। और इसके खिलाफ पाकिस्तान में भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया, बल्कि कहा कि जिन लोगों ने काजी फायद ईसा की गाड़ी के ऊपर हमला किया है उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं पाकिस्तान में भी दर्ज हो चुका है और मोहसिन नकवी ने यह भी कहा था कि उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, उनकी शोहरियत मनसूख कर दी जाएगी और अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर आल्दो के मैं तफसीली बात पहले कर चुका हूं, अब सिर्फ मुख्तसर सा यही बताना था कि अब इंग्लैंड में भी जो हमला आवर थे जिन्होंने काजी फायद ईसा की गाड़ी के ऊपर हमला किया था उनके खिलाफ FIR का अंदराज हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा फवाद चौधरी की अहलिया ने फलक जवेद के खिलाफ FIA में दरखास्त दायर कर दी है। फलक जवेद आपको पता है कि सनम जवेद की हमशीरा हैं। उन्होंने फवाद चौधरी की अहलिया के खिलाफ ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी और उसमें बहुत सारे इल्जामात लगाए, उनकी इंसल्ट की गई, उनको बुरा भला कहा गया, उनको हत्ता कि मैं ये कहूंगा कि उनको गालम गलोच किया गया। तो इसके खिलाफ हिब्बा बुखारी ने फलक जवेद के खिलाफ FIA में अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये गलत बात है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें, किसी को बुरा भला कहना है, किसी को गालियां देनी है, किसी की मां बहन एक करनी है, वट इख्तलाफ रखें, अपनी जगह पर रखें, तनकीद करें, अच्छी बात है, लेकिन गालम गलोच करना, बुरा भला कहना, बुरे बुरे बेहुदा किस्म के इल्जाम लगाना। बहरहाल अगर हम फलक जवेद की बात करें तो वो तो ऑलरेडी इश्तिहारी है, उसके खिलाफ तो पहले भी मुकदमात हैं और मैं समझता हूं कि इस फलक जवेद को और सनम जवेद को मशहूर करने में मौजूदा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ये बिल्कुल आम सी खवातीन थी, इनको कोई बंदा जानता नहीं था। इन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ छोटी मोटी वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी। तो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज की यह गलती है कि उसने इनको गिरफ्तार करवा के इनको हीरो बना दिए। इनको कोई बंदा नहीं जानता था, बल्कि इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज करके इनको गिरफ्तार करके इनको हीरो बना दिया। बल्कि मैं तो इनको कहूंगा कि ये जुबान दराज है और बदतमीज है।
बहरहाल इनको प्रमोट किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा आजम सफाती रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। टेक्सला पुलिस ने साबक सेनेटर को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आजम सफाती के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत तकरीबन 8 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। तो अदालत ने आज उनकी तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म सादर फरमा दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें रिहा किया गया, फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल मैं समझता हूं कि यह अदालती अहकामात की तौहीन है। जब एक दफा अदालत ने जमानत मंजूर करने के बाद उन्हें रिहा करने का हुक्म सादर फरमाया था, तो फिर उनको दोबारा से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये बात करेंगे कि जो कौमी असम्बली और सेनेट से 6 बिल मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सरापा एहतजाज थी कौमी असम्बली के अंदर, बाहर नहीं है। हालांकि मैं समझता हूं कि उनको एहतजाज अब करना चाहिए था। अब मैं सोच रहा था कि अली मीन गंडापुर मंत्री आम के ऊपर आएगा, वो ललकार मारेगा, वो धमकी देगा, वो कहेगा कि किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता था, ये कैसे हो गया, ये 6 बिल जो पास किए गए हैं मैं इसकी मुखालफत करता हूं, मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अली मीन गंडापुर कहीं भी नजर नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने जितना भी एहतजाज किया वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए किया। पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल कोई एहतजाज ना किया गया है और ना ही कोई एहतजाज का लाहे अमल दिया गया है। बहरहाल जब ये 6 बिल कौमी असम्बली के अंदर पेश किए गए तो उस वक्त अपोजिशन ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, नारे लगाए, बल्कि जितने भी हुकूमती अराकीन थे उनको बुरा भला कहा, उनको गालियां दी, बल्कि शहबाज शरीफ के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके खिलाफ भरपूर तरीके से नारेबाजी की गई, उसको चोर चोर कहा गया। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ चूंकि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई और उन्हें चोर चोर कहा गया। वहां पर अता तारड़ साहब को यह बात बुरी लग गई, तो उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत करने की कोशिश की, तो कहा यह जा रहा है कि उनको एक थप्पड़ पड़ गया। अब दोनों जमातें अपना अपना एक क्लेम कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने उसे थप्पड़ मारा, और हुकूमती लोग ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को थप्पड़ मारा। लेकिन बहरहाल थप्पड़ किसी ना किसी को जरूर पड़ा है। अच्छा, सूरत ये थी कि कौमी असम्बली में 6 बिल पेश किए गए और बगैर उसके ऊपर डिबेट करवाए फौरी तौर पर वोटिंग करवाई गई और मेजॉरिटी के साथ उसको मंजूर किया गया। और इसके साथ ही सेनेट में पेश किए गए, वहां से भी मंजूर किया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से मेजॉरिटी के साथ मंजूर किए जाने के बाद उसे सदर के पास भेज दिया गया। आपको थोड़ा सा यह भी बता दें कि इस वक्त जो मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। वो इस वक्त दुबई में मुकीम है और उनकी गैर मौजूदगी में जो सेनेट का मौजूदा चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो कायम मुकाम सदर हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब की गैर मौजूदगी में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उन 6 बिलों के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब वो बाकायदा तौर पर कानून बन चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। अच्छा, जो 6 बिल पेश किए गए जो कि मंजूर हो चुके हैं, उसमें एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद 17 थी, लेकिन कोशिश हो रही थी कि इस तादाद को बढ़ाकर 22 या 23 कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली अब इसकी तादाद को बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह दुरुस्त किया गया। आल दो की हुकूमत ने जो किया है वो अपने जाती मफाद में किया है, क्योंकि अपनी मर्जी के जजेस की तैनाती की जाएगी और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि अगर हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस को तैनात नहीं करती तो उसे काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चले, बहरहाल हुकूमत ने अपने फायदे में किया, वॉट जो भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजेस की तादाद कम थी, जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए था, और अब जो इजाफा हुआ है इसको मैं खुश आइंद समझता हूं। अच्छा, इसके अलावा जो बिल मंजूर किया गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। मैं समझता हूं कि यह भी एक अच्छा कदम है। इसके अलावा आर्मी एक्ट में तरमीम करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सख्त खिलाफ है, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको लान तान करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं, और जो भी 9 मई के वाकयात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान पहुंचाया गया और इमरान खान के खिलाफ जितने झूठे मुकदमात बना के उन्हें जेल के अंदर बंद किया गया, उसका जिम्मेदार मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये गलत आदमी है, ये गद्दार है, ये कातिल है, इसने जो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहती थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो, लेकिन अब चूंकि कानून बन चुका है और 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, अब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2028 में रिटायर्ड होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एयरफोर्स एक्ट में भी तरमीम कर दी गई है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ चुकी है। और इसके अलावा नेवी एक्ट में भी तरमीम कर दी गई है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो चुकी है। मतलब कि तीनों चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी पेश किया गया और उसे भी इत्तेफाक राय से मंजूर करने के बाद सदर ने उस पर भी दस्तखत कर दिए हैं। मतलब कि टोटल 6 बिल पेश किए गए थे। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो जाने के बाद सदर के दस्तखत के बाद बाकायदा वो कानून बन चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा जुडिशियल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशियल कमीशन अजलास हुआ। जस्टिस यहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद जुडिशियल कमीशन का यह पहला अजलास था जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया। जुडिशियल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासब से हुआ और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की, जबकि बाकी मेंबरान ने हमायत में वोट दिया। आईनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में लिए गए। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बेंच बनने जा रहा है, जिसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को एक खत लिखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को खत लिखकर जजिस कमेटी के फैसले के मुताबिक 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का कहा है। दोनों सीनियर जजिस के खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में मजीद कहा गया है कि 2 जजिस ने अजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी और 2 रुकनी जजिस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। जजिस की जानब से लिखे गए खत के मुताबिक कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए काज लिस्ट जारी की जानी चाहिए और इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल है वो किसी भी सूरत में ये अफोर्ड नहीं कर सकते 26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर हो चुकी है वो कल अदम करार दी जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल की जा चुकी है। और मैं समझता हूं कि शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद को बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत अपनी मर्जी के जजिस की तैनाती करेगी और उन तमाम जजिस से अपनी मर्जी के फैसले लेगी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जजिस की तादाद में अब चूंकि इजाफा हो चुका है, तो मेरा ख्याल यह है कि अब फुल कोर्ट बेंच बना भी दिया गया और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटीशन फाइल की गई है उसकी समाअत भी कर ली गई, तो अल्टीमेटली वो पिटीशन खारिज हो जाएगी और 26वीं आईनी तरमीम बरकरार रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।